पहली किताब का नाम ही देखो आप तो, वीर सतसई। क्या नाम है? ऐसी किताब इसमें वीरता के 702 है। वीरता के 702 वाली किताब क्या कहलाई? सतसई। सतसई कहलाई। वीरता के 702 इसलिए क्या कहलाई? जैसे हमने पढ़ा था हाला झालारी कुंडलिया का एक नाम सूर सतसई। क्या नाम था? सूरवीरता के 702 इसलिए क्या कह दिया? सूर सतसई। वैसे इसमें वीरता के 702 इसलिए क्या कह दिया? बिहारी जी ने श्रृंगार पे 702 लिखे, बिहारी सतसई। तो कौन सी हो गई? तो 702 वाली किताबें कौन सी हो गई? सतसई। इस किताब का नाम क्या हो गया? इला न देनी आपनी न हालरियो हुलराए, कोई पुत सिखाना है पालना है न मरण बढ़ाई माए। इला न देनी आपनी धरती, इला न देनी आपनी हालरियो हुलराए। एक माँ पालने में झुलाते हुए अपने बच्चे को, जब छोटा बच्चा था वो 1-2 साल का था, छोटा 6 महीने का था, तब उसको पालने में जब झुलाती तो गति है। धरती मत देना भले मर जाना किसी युद्ध में। जब बच्चे को आप बचपन से इस प्रकार की शिक्षा दोगे, फिर वो किसी युद्ध के अंदर जाएगा तो पीठ दिखा के भागेगा। और पीठ दिखा के भागे उनके लिए भी हमने कहा, रण चालू सूत भाग्योन धावा घावा लथपथ थाए, मायड़ हांचल बाडियान धन चुड़ो चटकाए। रण चालू सूत भाग्यो, सूत मतलब बेटा, सूत मतलब रण चालू सूत भाग्यो, युद्ध चालू था, बेटा भाग के आ गया। क्यों आ गया? घावा लथपथ था, कि घावों में क्या हो गया था? लहू लुहान हो गया था, गांव में लथपथ हो गया एक व्यक्ति, तो उसको लगा कि यार मर जाएंगे, सब भाग जाते हैं। युद्ध चालू था लेकिन वो भाग के आ गया। और जैसे घर पे उसकी पत्नी और माँ को पता चला, पत्नी को पता चला कि उसका पति भाग के आ गया, माँ को पता चला उसका मायड़ हांचल बाडियान धन चुड़ो चटकाए। माँ ने अपने स्तन काट के फेंक दिए कि सर माती, तेरे को यहाँ से 9 महीने तेरे को दूध पिलाया था यहाँ से पैदा होने के बाद, और पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था कि इससे अच्छा पति हो ही ना। हमने उन लोगों को भी गालियां निकाली जो युद्ध से बाहर कर वापस आए, जो नहीं आए, जो शहीद हो गए उस युद्ध के अंदर, वीर गति को प्राप्त हो गए, हमने उनको और अच्छा बताया। हमने उनके लिए कहा कि माँ ने हर की जलम देन जतरी हर की आज, कि माँ उस दिन भी इतनी राजी नहीं हुई थी जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था, उससे अधिक राजी उस दिन भी जिस दिन वो वीर गति को, मुझे लगा है मेरा दूध उजाड़ा है, आज जिस काम के लिए मैंने इसको पैदा किया था उस काम को इसने पूरा किया, अपनी धरती की रक्षा की, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटा है, लेकिन वापस पीठ दिखाकर भागा। ऐसे कितने दोहे लिखे? कितने दोहे लिखे? 57 वाली क्रांति में सूर्यमल जी जीवते थे। 57 की जब क्रांति हुई थी तब सूर्यमल जी थे। तो उस समय इस किताब के अंदर यदि कोई दोहे पढ़े तो उस हर व्यक्ति में वीरता की बात है। इसका मतलब कवि अंग्रेजों के खिलाफ जगाना चाहता है, अंग्रेजों के खिलाफ जगाना चाहता है, तो अंग्रेज विरोधी साहित्य, अंग्रेज पक्ष का साहित्य। जिन बन भूल न जाऊं तान गेंद गिये गिदराज, उन बन जम्बुख ताखड़ा ने उधम मंडे आज। जिन वनों में कभी बड़े बड़े जंगली जानवर भी जाने से कतराते थे, उन वनों में आज आके कोई सुअर है, जंबूखन, इस प्रकार के छोटे मोटे जानवर है, वो भी आगे तांडव मचा के चले जाते हैं। कहने का मतलब था जिस राजस्थान में कभी मुगल और तुर्क भी आने से डरते थे, उस राजस्थान में अंग्रेज, पिंडारी, मराठे तांडव मचा रहे हैं। कभी कहना चाहता है कि अरे इनकी तो औकात ही क्या, तुम्हारे बड़ के तो उनसे लड़ लिए थे, खड़े हो यार, इनके खिलाफ तो कम से कम लड़ो। किस राजा के दरबार में? राम सिंह कहाँ के राजा है? तो बूंदी के राजा ने एक बार इनको कहा कि यार बूंदी का इतिहास लिखो। कहाँ का इतिहास लिखो? कवि ने शुरू किया बूंदी का इतिहास लिखना। बुक का नाम वंश भास्कर। क्या नाम? अब इतिहास लिखेगा तो राजाओं के बारे में बताया जाएगा, राजा अच्छा भी हो सकता है और बुरा। तो कोई बीच में बुरा राजा है तो लिखा कि राजा बेलखना था। तो राम सिंह ने कहा कि प्लीज थोड़ा ध्यान रखो यार, मेरे तो परदादा जी थे, थोड़ा ऐसे लिख दो, कम अच्छे थे, ऐसे क्यों लिखो बेलखने थे। भाई जो है मैं वो लिखूंगा, मैं इसमें कोई भी चेंज करूंगा। थोड़ा और को राजा यार का, ये तो डबल बेलखना था। कभी इनका सर ये ऐसे नहीं तो यार खा जाओ, थोड़ा सही कर लो यार, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। कभी ने कहा मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, वरना और किसी से लिखवा लो। बीच में छोड़ दी। तो वंश भास्कर लिखना शुरू किया था, लेकिन बाद में बीच में छोड़ देते हैं। बाद में इनके बेटे थे मुरारीदान। क्या नाम है? इनके खुद के बेटा हवाई नहीं था, गोद लिया था एक बेटा, दत्तक पुत्र थे मुरारीदान, उन्होंने पूरा किया था। तो बूंदी का जो राजा राम सिंह है, तो कहते हैं राम सिंह के साथ खूब अच्छी बनती थी सूर्यमल जी की। तो राम सिंह का महल और सूर्यमल जी का घर दोनों एकदम पास पास में थे। तो सूर्यमल जी एक तो यूं बड़े स्वाभिमानी टाइप के वैसे आदमी थे। कहते जब बुक भी लिखवाई थी ना, जब वंश भास्कर, तो सूर्यमल जी ने कहा था कि मैं नहीं लिखूंगा, लिखने के लिए आदमी दे, मैं केवल बोलूंगा। राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहा एक लाइन को एक ही बार बोलूंगा, कोई ये नहीं कहना चाहिए सर रिपीट करो। ठीक है कोई बात नहीं है, मेरी मर्जी आएगी तब बोलूंगा। राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने 6 बंदे दिए। कितने बंदे दिए? सूर्यमल जी और लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी, शानदार यूं, मतलब 6 फुट से ज्यादा हाइट, शरीर में भी तगड़े, एकदम व्हाइट दाढ़ी, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई एकदम, और वैसे वो टाइगर बियर्ड,
दोनों तरफ यूं घूमने वाली पुराने, आप कोई फोटो घर पे तुमने देखो, ये दाढ़ी यहां से घूम जाती है, इधर ऊपर की तरफ जा रही है, उधर ऊपर की तरफ जा रही है, टाइगर बियर्ड, तो उस टाइप की दाढ़ी, मतलब चेहरा यूं खतरनाक लगे वैसा, और यूं आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। अब वो 6 जने आगे बैठे हैं यूं पेन लेके, 6 को इसलिए बिठाया हुआ है कि भाई एक नहीं लिख पाए तो दूसरा, दूसरा नहीं लिख पाए तो तीसरा। और यदि किसी ने, अब कई बार होता निकल जाता कि सर क्या बोला, तो हाथ में चाबुक रखते, चाबुक डंडा, डंडा रहता, डंडा मारा करते एकदम, नहीं दोबारा नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा, तो वैसे ही लिखते। पर राम सिंह का कोई नहीं, आप तो लिखो यार, आपको इतना ज्ञान, आप लिखवाओगे थोड़ा सा लिखवाओगे। तो कहते उस राम सिंह के महल के पास में सूर्यमल जी का घर था। तो राम सिंह एक कोई शादी करके आए, तो उस रानी को उस महल में वो महल दिया गया राम सिंह का, जो सूर्यमल जी के घर के पास में था। तो उस रानी ने नोटिस किया कि सूर्यमल जी अपने सुबह सुबह खड़े होने के बाद अपने घर के छत पर चढ़े, छत पे चढ़ के उन्होंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। सुबह से सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, और तब हाथ जोड़ के जोर जोर से बोला, हे सूर्य भगवान, मैं चाहता हूं कि राम सिंह की लाश शाम से पहले पहले घोड़ों के पैरों में मिल जाए। राम सिंह की डेड बॉडी शाम से पहले पहले घोड़े के पैरों में मिल। और रानी ने दिमाग लगाया, रानी ने कहा ये तो जल्दी सुहाग मिटाने भी तैयार हो रखा है, कौन है ये आदमी। पर रानी को लगा हो सकता है मेरे को सुनने में गलती रही हो कोई। तो रानी ने दूसरे दिन वापस ध्यान दिया, तो दूसरे दिन और जोर जोर से कह गए, सूर्य भगवान, शाम से पहले पहले राम सिंह की डेड बॉडी मिली जानी चाहिए आज तो घोड़े के पैरों में। रानी ने 2-3 दिन ध्यान दिया। फिर रानी ने एक दिन, राम सिंह जी जब खाने के लिए आए, तो उसने राम सिंह जी को कहा कि एक बात बतानी थी, मैं कह नहीं पा रही थी आपको। राम सिंह ने कहा, अरे बताओ बताओ, किस बात का, इसमें क्या दिक्कत है, बताओ, तुम्हें कोई दिक्कतें आ रही है? कि नहीं दिक्कत नहीं है, एक बात पूछनी थी आपसे कि हाँ, ये पड़ोसी जो अपने हैं ये कौन है? और राम सिंह कहा, अरे मेरे एकदम खास दोस्त है मेरे जिगर के छल्ले कालजी की कौर है। अरे अरे सूर्यमल जी है यार, अपने तो राज कवि हैं, बूंदी के सबसे बड़े कवि हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। रानी ने मन ही मन सोचा कि मारला तो भोला ही है ना गांव में प्रत्येक महिला को लगता है कि मारला तो, कोई महिला ये नहीं कहती कि मेरे वाले पति तेज है, सबको लगता है कि मेरे पति तो भोले हैं, बाकी पूरा परिवार उनका फायदा उठा रहा है। तो उसने मन में सोचा कि मारला तो, और उसने कहा नहीं, ये आपके बारे में बहुत बुरा बुरा सोचते हैं। कैसे, क्या? अरे कि सुबह सुबह डेली खड़े होते हैं, और सुबह सुबह खड़े होकर कहते हैं कि हे सूर्य भगवान, शाम से पहले पहले राम सिंह की लाश घोड़े के पैरों में मिल जानी चाहिए। राम सिंह का क्या बात करते हो, ये कहते, अरे कि डेली मैं 4 दिन सुन रही हूँ। राम सिंह का मजा आ गया, और इस बात पे तो आज मैं सूर्यमल जी को सम्मानित करूंगा, सूर्यमल जी को 1 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ठीक है, क्यों? अरे का कवि ये कहना चाहता है कि राम सिंह को स्वर्ग मिले। कैसे? तो घोड़े के पैरों में लाश तब मिलेगी जब युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाऊंगा, और युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो डेली मेरे लिए स्वर्ग की कामना करता है कवि। अरे बहुत अच्छी बात बताई आपने, थैंक यू रानी ने मन ही मन सोचा कि मारला साची बोला है